पॉडकास्ट एपिसोड 1857 की क्रांति, आजादी की पहली हुंकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की उस घटना की जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय जनता के मन में दबी हुई आग का विस्फोट था। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भाग 1, 1857 की क्रांति के कारण, कॉजेज। 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई। इसके पीछे वर्षों से जमा हो रहा असंतोष था। इन कारणों को हम 4 भागों में समझेंगे। एक राजनीतिक कारण, अंग्रेजों ने भारत में शासन करते समय भारतीय राजाओं को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया। के हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति लागू की। इसके अनुसार यदि किसी राजा की प्राकृतिक संतान नहीं होती थी तो उसका राज्य अंग्रेजों में मिला लिया जाता था। झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्य इसी नीति के शिकार बने। ख अवध का विलय 1856। अवध को कुशासन का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने हड़प लिया। इससे वहां के ताल्लुकेदार, सैनिक और जनता बुरी तरह नाराज हो गए। ग मुगल बादशाह का अपमान, बहादुर शाह जफ्फर को केवल नाम का बादशाह बना दिया गया। यह तक कह दिया गया कि उनके बाद मुगल वंश खत्म कर दिया जाएगा। 2 आर्थिक कारण, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां पूरी तरह शोषण पर आधारित थीं। के किसानों का शोषण लगान बहुत ज्यादा था। किसान कर्ज में डूबते चले गए। खी भारतीय उद्योगों का विनाश, हस्तशिल्प, बुनकर, कारीगर बेरोजगार हो गए। मशीन से बना अंग्रेजी कपड़ा भारत में भर दिया गया। गे धन की लूट, भारत का धन इंग्लैंड भेजा जा रहा था। भारत गरीब होता गया, इंग्लैंड अमीर। 3 सामाजिक और धार्मिक कारण, अंग्रेज भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप करने लगे। के धार्मिक हस्तक्षेप, सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधार अच्छे थे, लेकिन लोगों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। ख ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, धर्म परिवर्तन का डर फैल गया। गे सामाजिक अपमान, भारतीयों को हीन समझा जाता था। अंग्रेज और भारतीय के बीच नस्लीय भेदभाव था। 4 सैनिक, सिपाही कारण। सबसे तात्कालिक कारण अब आते हैं उस चिंगारी पर जिसने आग लगा दी। के सिपाहियों के साथ भेदभाव, भारतीय सिपाहियों को कम वेतन, कम पदोन्नति। खा एनफील्ड राइफल की कारतूस कहा गया कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावना आहत हुई। यही वह कारण बना जिसने विद्रोह को जन्म दिया। भाग 2, 1857 की क्रांति की शुरुआत और प्रमुख घटनाएं। 10 मई 1857, मेरठ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया। दिल्ली सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। प्रमुख केंद्र और नेता दिल्ली, बहादुर शाह जफर कानपुर, नाना साहेब तात्या टोपे लखनऊ, बेगम हजरत महल झांसी, रानी लक्ष्मीबाई बरेली, खान बहादुर खान बिहार, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई का साहस आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भाग 3, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी यह सफल क्यों नहीं हुआ? 1 राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव, पूरा देश एक साथ नहीं लड़ा। 2 आधुनिक हथियारों की कमी, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे। 3 सीमित क्षेत्र, यह क्रांति पूरे भारत में नहीं फैल सकी। 4 शिक्षित वर्ग का समर्थन नहीं, कई राजा और जमींदार अंग्रेजों के साथ थे। भाग 4, 1857 की क्रांति के परिणाम, इफेक्ट्स। हालांकि क्रांति असफल रही, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। 1 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। 2 हड़प नीति समाप्त, अब राज्यों को जबरन नहीं छीना गया। 3 सेना में बदलाव, भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाई गई। 4 रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब जैसे नायक अमर हुए। भाग 5, 1857 की क्रांति का महत्व, इंपॉर्टेंस। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। 1857 ने भारतीयों को यह सिखाया कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं। इसने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। आगे चलकर 1885, कांग्रेस की स्थापना 1905, बंग भंग विरोध 1947,
स्वतंत्रता सबकी जड़ में 1857 की क्रांति थी। समापन शब्द दोस्तों, 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारत को आजादी का सपना दिखाया। यह सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, यह एक दबी हुई राष्ट्र भावना